अगर देश का, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ महाभारत और रामायण है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। और ये संविधान का छंदमय अनुवाद देश में पहली बार किया गया है। हमारे हाथ में ये पुस्तक है जो छंदबद्ध भारत का संविधान, मतलब ये पहला छंदमय अनुवाद है, छंद में किया गया है। रोला और दोहा के माध्यम से जो संविधान की व्याख्याएं हैं, जो उनके सेक्शंस हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको बहुत सामान्य तरीके से, जिस तरह रामचरितमानस में चौपाइयां हैं, उस तरह से इसको व्यक्त किया गया। तो ये पूरी भारत देश के साहित्यकारों के 142 लोगों की टोली थी जिसने इस पुस्तक, छंदमय संविधान की पुस्तक की रचना की है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 साहित्यकार थे, जिनमें 10 में से 7 जबलपुर के थे। तो हमारे साथ ये 4 अनोखे साहित्यकार कह सकते हैं जिन्होंने संविधान की छंद में व्याख्या कर दी, छंद में रूपांतरण कर दिया। तो ये हमारे साथ मौजूद है आज बात करने के लिए। तो हमारे सबसे पहले हम शुरू करते हैं संजीव सलिल जी से। सर, संजीव जी बताइए कि एक अनोखा काम है, आजादी के 75 साल बाद पहली बार संविधान की इस तरह से छंद में व्याख्या की गई। ये क्या इसका मकसद था, ये विचार कैसे आया? केवल भारत के संविधान की बात नहीं है, पूरे विश्व में किसी भी देश के संविधान का काव्य रूपांतरण आज तक नहीं किया गया है। और इसलिए इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो हमारा भारत देश का है, जिसमें दुनिया के सारे संविधानों की अच्छाइयाँ भरी गई हैं और हमारे जो अनेकता में एकता है, इसको देखते हुए संविधान में देश के हर संवर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो भारत के संविधान को पढ़ना और समझना अपने आप में एक जटिल काम है, और उसका काव्य रूपांतरण करना और जटिलतम इसलिए हो जाता है कि काव्य में आपको उसके जो विधान होते हैं, छंदों की गति यति होती है, उच्चार काल होता है पंक्तियों का, उसका ध्यान रखना होता है। और इसीलिए ये कार्य इतना दुष्कर था कि जब इसके बारे में करने का विचार ओंकार साहू मृदुल जी को आया, और उन्होंने सपना दत्ता जी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, मैं यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और शंखधर जी हैं दिल्ली में हैं, इन लोगों ने जब बैठकर ये विचार किया कि किस तरह इस काम को करें, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि हम किन छंदों का चयन करें। छंदों में छोटे छंद भी हैं, बड़े छंद भी हैं, दंडक छंद भी हैं, सवैया है। इन छंदों को अगर पकड़ते हैं तो वहां गेयता और गतियति के अनुसार जो पारिभाषिक कानूनी शब्द हैं उनको ढालने में कठिनाई ज्यादा थी। दूसरा, इतना बड़ा ग्रंथ था, अगर कोई एक आदमी करता तो कई वर्ष का समय लगता। तो ये था कि एक सीमित समय में हम 1.5-2 साल में इसको पूरा भी कर लें। तो इसके लिए फिर यह हुआ कि हम संविधान के अनुच्छेदों को, विभिन्न हिस्सों को निकालें और एक एक कवि को दें। तो ये जो पहले 5-7 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अपने आपस के उन लोगों को देखा जिनमें संभावना थी कि वो लोग ये काम कर सकते हैं। उसमें भी अधिकतर हम लोगों को जो साथ दिया वो नारी शक्ति ने दिया, क्योंकि नारियों में धैर्य ज्यादा होता है। पुरुष ने तो कोशिश की, 1-2 बार नहीं बना तो छोड़ के भाग गया, लेकिन नारियों ने अपने जीवन का परिचय दिया, और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं शामिल हैं, गृहिणियां शामिल हैं, और उन्होंने बड़ी एकाग्र चित्तता के साथ इस कार्य को किया। और उनके लिखे को बार बार हम लोगों ने सुधारा। जब उन्होंने एक बार लिख के 2 पंक्तियां भेजी कि ये तो नहीं बन रहा है, ऐसी है, तो फिर उनको दिया गया सुझाव कि ऐसा नहीं, ऐसा करिए, यहाँ से आपको लय मिलेगी, यहाँ से आपको तो ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये काम हुआ कि जब सबसे वो कराया गया, तो फिर जो वरिष्ठ लोग थे उनको 10-10, 20-20 लोगों का काम भेजा गया कि आप इन सबके कार्य को अंतिम रूप दें। तो ये संविधान हमारा लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का एक पवित्र ग्रंथ है ना। हम संविधान की शपथ लेते हैं, कानून मतलब संविधान के हिसाब से ही देश चलता है। तो क्या इसको बनाने के पीछे ये मंशा थी कि ये जन जन तक पहुंचे? निश्चित तौर पे संविधान सभा का अगर आप देखें कि भारत की जो संविधान सभा बनी थी, जिसने संविधान का गठन किया, उसमें देश के हर क्षेत्र के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, हर भाषा के लोग थे, हर तरह के आर्थिक स्तर के लोग थे, हर लिंग के लोग थे। संविधान सभा में ऐसा नहीं था कि बहुमत है तो बहुमत अपनी बात को लाद देगा। संविधान सभा में बहुत गहराई से, ध्यान से उन लोगों को सुना गया जो बहुत कम संख्या में थे, और भावना ये थी कि किसी को ऐसा न लगे कि हम भीड़ के आगे अनसुने रह गए। और संविधान में सारे प्रावधान वो किए गए जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ते हैं। हमारी धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे विविधता, इन सबको कैसे हम बांधकर एक राष्ट्रीयता का निर्माण करें। तो हमारा संविधान भारत राष्ट्र को बांधने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी हम देखें कि सारे मतभेद के बाद कहीं भी एक राष्ट्रीय संकट की बात आने दीजिए, ये सारे दल किनारे हो जाएंगे, सब नेता सब बात भूल जाएंगे, और ये सब एक फौज की तरह अनुशासित हो जाएंगे। ये हमने बांग्लादेश के समय भी देखा, जब
अमेरिका का 7वां बेड़ा आके खड़ा हो संविधान जाता है। जोड़े रखता है हमारे देश को, एक आकार किए रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब तो देखिए, ये संजीव सलील जी बता रहे किस तरह से इसको किया गया, किस तरह से इस रचना को लिपिबद्ध किया गया या एक पुस्तक स्वरूप दी गया। हमारे साथ इसी टीम की सदस्य हैं मैडम अनुराधा जी। आप बताइए कि ये एक तो करने में कितनी कठिनाई हुई, कैसे ये आपने किया, और कुछ अगर सुना सके तो एबीपी लाइव के दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा जी। ये सोशल मीडिया का जमाना है जी। इसने हमें थोड़ी सहूलियत दी। हाँ। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना, हाँ। संविधान हमारा गर्व, उस ग्रुप का नाम था। हाँ। उस ग्रुप में 150 लोग करीब जुड़े हुए हैं और हम लोग की ऑनलाइन बहुत कई बार गूगल मीट भी हुई। उसमें हमारे जो संपादक महोदय थे तीनों, हम लोग को निर्देशित करते थे कि कैसे हमें इसमें आगे बढ़ना है, किस तरह से इसमें काम करना है। तो ये जिस तरह कोरोना काल से ये मीडिया हम लोगों को हेल्प कर रहा है। हाँ। और वही चीज़ ये व्हाट्सएप के जरिए हम लोग जुड़े, हम लोगों ने अपनी रचनाएं बनाई, फिर वो परिष्कृत हुई, फिर वापस आई, कहीं गलती हुई तो फिर वापस आई, और फिर इस तरह से हम लोगों ने इस कार्य को पूरा किया। हमारे संपादक महोदयों ने बहुत मेहनत की है इसमें, निश्चित तौर पे। सुनाएंगे आप आपने जो रचना बनाई होगी? जी। कौन सा आपको हमको मिला था? जी, हमको 227 से 229 तक मिला था, तो मैं उसी में आपको बताती हूँ। तो कितना समय लगा वैसे इसको आपको बनाने में? ये प्रक्रिया तो लगभग पूरी 1.5 साल में पूरी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो रचनाएं लिखी थी वो 6 महीने के अंदर सभी की प्राय आ गई, और उसके बाद फिर वो बार बार परिष्कृत होती रही, उसमें जो भी सुधार होते रहे। ऐसे ये पूरा लगभग 1.5 साल का समय लगा। सुनाइए आप अपनी जी। दे जनता अधिकार जहाँ 26 से बढ़कर 227 मुझे मिला था, उसमें 26 से बढ़कर अधिकार है। कर्ता शक्ति प्रदान नियम 27 गढ़कर, विधिक कार्य अनुसार उच्च न्यायालय चलता, अधीनस्थ व्यवहार सुखद संचालन करता, राज्य क्षेत्र में सब जगह संपोषित अधिकार, न्यायालय संपोष हो अधिकरणों का भार। यानी उच्च न्यायालय के जितने भी अधिकरण हैं उनकी भी कैसी व्यवस्था हो, इन अनुच्छेदों में ये वर्णित है। 227 में अधिक शक्ति अनुरक्ति दे, 226 भी न्याय प्रशासन शक्ति। जी देखिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपने कितना छंदमय तरीके से आपने संविधान की व्याख्या कर दी, एक पुस्तक में कर दी। मैम आप बताइए कि ये कार्य विभाजन कैसे हुआ? 142 लोगों की टीम है, इस तरह से आसान नहीं था करना जो आपने संकल्प लिया, तो कैसे किस तरह से कार्य विभाजन हुआ और आपने क्या रचना, इसमें क्या योगदान दिया? ये तो जो भी किया गया, ये हमारे बड़े जो ये काम हमारा कर रहे थे उन लोगों ने हमें इस लायक समझा। उसमें आदरणीय सलील जी भी थे और मृदुल भाई साहब और भी 3 लोग और थे। तो इन लोगों ने हम लोगों को कुछ कुछ अनुच्छेद बांटे। उस अनुच्छेद में रोला और दोहा, तो मुझे मिला था 190 से 191। तो उसके कुछ रोला और कुछ दोहा अगर कहें तो मैं सुना देती हूँ, तो सुनिएगा। 2 पद हो यदि ग्राह्य, 1 पद को ही धरते, परिषद में सम्मान प्राप्त जननायक करते, अनुच्छेद व्याख्यान 191 धारक, विकृत चित्त निर्योग लाभ पद बने न कारक। और दोहे हैं, नहीं लाभ का पद रखे, सेवा के पद योग्य, पद प्रदाय शासन करे, वेतन भत्ता भोग्य, वेतन भत्ता भोग। कहे लोक के अधिनियम, जो अपराधी जान
बरसों कारावास हो, दुष्ट आचरण मान, दुष्ट आचरण मान। अंश रखे हित संविदा, शासन माल प्रदाय। लेखा व्यय प्रस्तुत नहीं, लेखा व्यय प्रस्तुत नहीं, निर्हरता हो प्राय, निर्हरता हो प्राय। बिल्कुल रामचरितमानस की जैसे चौपाइयां होती है वैसे आपने सस्वर गान किया, संविधान की चौपाइयों का संविधान की व्याख्या की। तो हमारे साथ इसमें इसी टीम में शामिल अनुराधा जी हैं, अनुराधा पारे जी है ना। तो मैम बताइए कि ये जब ये काम आप लोगों को मिला तो कितना उत्साह था इसको करने को लेके, और किस तरह से ये सोचा गया कि ये जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, दोहाएं, छंद, इसी स्वर में इसी लय में इसको करना है, तो क्योंकि ये आभास वैसा ही दे रहा है। जी हाँ, हम सब चूंकि साहित्यकार हैं तो हमको कुछ न कुछ अपने समाज के लिए करना बहुत हमारी मतलब हमारा कर्तव्य बनता है। और जब हमें ये कार्य मिला तो हम सब इतने उत्साहित थे कि कितनी जल्दी हम इस कार्य को पूर्ण करें और समाज के समक्ष इसको प्रस्तुत करें। किंतु इसमें इसकी जो भाषा शैली है वो इतनी क्लिष्ट है जो आम जनता के लिए उसे समझना बहुत कठिन है। तो इसको फिर हमारे जो भी अग्रज हैं उन्होंने सोचा कि इसको सरल से सरल, जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग समझ सके, तो ऐसा कौन सा छंद, कौन सी विधा ली जाए जिससे हम इन्हें प्रस्तुत कर सके। तब हमारे अग्रज जो हैं उन्होंने दोहा, रोला छंद, और इसके अलावा चूंकि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी को लागू हुआ तो 26 छंद इसमें लिए गए हैं, 24 और छंद गीत भी हैं इसमें। तो इनको लेकर इसकी रचना की। और इसमें मैं एक विशेष बात आपको बताती हूँ कि इसका जो सबसे छोटा सृजनकार है वह 14 वर्ष का है, लक्ष्य कुमार साहू, और सबसे बुजुर्ग जो साहित्यकार हैं वो 81 साल की पद्माक्षी शुक्ला अक्षी जी हैं। आपको सुनाएंगी आपने क्या लिखा है थोड़ा सा? जी जी, मैंने अनुच्छेद 176 से लेके 184 तक लिखा है, निरसन पर आधारित है। अनुच्छेद व्याख्यान सुनो अब शतक 76, परिषद सभा विधान सभापति ले प्रत्युत्तर, राज्यपाल प्रति सत्र प्रथम अभिभाषण करते, नीति योजना सार प्राप्ति का ब्यौरा धरते। अब दोहा, संबोधन गरिमामय चर्चित हो अत्यंत, धन्यवाद नेता सभी ज्ञापित करते अंत, यदि अभिभाषण में निहित हो दलगत आवेश, गरिमा के स्थान पर मिलता अपयश क्लेश, राज्यपाल पालन करे नीति सभी निर्दिष्ट, सदा शिष्ट निष्पक्ष हो समता हो अवशिष्ट, महाधिवक्ता राज्य के वंचित मत अधिकार, लेते सदन सदस्य सब काम काज साभार, प्रतिभागी वक्ता चुने परिषद सभा विधान, दोनों सदनों में रहे बन सदस्य प्रतिमान। इस प्रकार से एक रोला और 5 दोहे, ऐसे अनुच्छेदों को हमने रचना की है। तो देखिए ये एक साहित्यकारों की टोली है जिन्होंने ये छंद स्वरूप में भारत के संविधान को एक तरह से नई पुस्तक में पिरो दिया, और बेहद आसान भाषा में, जिस तरह हमसे रामचरितमानस की दोहा और चौपाई जी से चुनौतीपूर्ण इसलिए है हाँ कि ये उस देश में, उस वातावरण में काम किया गया जहां हमारा सर्वोच्च न्यायालय हिंदी में पैरवी भी नहीं सुनता।
ये एक बड़ी विसंगति है कि 70 साल के लोकतंत्र में किसी वादी और प्रतिवादी को यही नहीं मालूम होता कि उसका वकील क्या कह रहा है। जो बात वो कहना चाहता है वो अदालत के सामने आई कि नहीं, अदालत ने समझा कि नहीं। देखिए, आपने अब शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगता है कि आगे अब और भी चीजें इस तरह से बेहतर होंगी। तो ये जो साहित्यकारों का काम है, इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। जो ये छंद, भारत का संविधान को छंद रूप में जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसकी इनके काम को एक तरह से रिकॉग्निशन मिला है, पहचान मिली और इसकी तारीफ हुई। तो हमारे साथ ये साहित्यकारों की टोली थी जिसने बताया कि किस तरह से ये अवधारणा ने एक स्वरूप लिया पुस्तक का और एक छंद की संविधान की व्याख्या की गई। और ये पुस्तक अब इनका सोचना है, इनका मानना है कि अब आसान भाषा में संविधान के जो कानून के जो नियम है या जो अनुच्छेद है वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोग इसको समझ सकेंगे और हमारा जो संविधान है उसको आत्मसात कर सकेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।